और यहाँ दाल जला दी है चाची ने दाल। व्हाट हैपेंड? माय गॉड। तो जिस दिन निकता दाल जलाती है उस दिन निकता को मार भी पड़ती है, डांट भी पड़ती है। यहाँ तो पूरे कोठार में आलू जमे हुए हैं देखो। और बाकी एक सवाल और था कि आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है, यानी कि इतनी जानकारी कैसे है थे कि जैसे हम कॉलम भरवा रहे हैं कि इनमें जोड़ नहीं होने चाहिए, इनको सीधे 7 फीट तक भरवा। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है हमारे घर से। अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और बढ़िया धूप भी लग रही है। और यहाँ दाल जला दी है, चाची ने दाल लगी थी, वो चले गए हैं आलू लगाने के लिए खेत में और दाल जल गई। तो फटाफट देखते हैं कि क्या हो रहा है। और निकता व्हाट हैपेंड? माय गॉड, जा इसको तो भूतिया सण हो गया। कुकर के ऐसे हाल हो गए, ये इतना गर्म हो रखा था। किसने जलाया? निकता ने? मैं तो पक्का तो नहीं जलाया होगा। और मैं बाहर पे एक दादी जी का फोन ठीक कर रहा था तो वो दाल जलने की खुशबू आई। तो मैंने खुशबू ही है वो, बदबू तो बोल नहीं सकते। तो मैंने कहा यार कुछ तो जल रहा है। फिर याद आया कहीं दाल तो नहीं जल रही है। और दाल ऐसी जली कि कुछ नहीं बचा हुआ है, कुछ नहीं। अरे उसमें भी बदबू आती है। तो ऐसा होता रहता है। अब निकता देख, जिस दिन तू जलाती है उस दिन तेरे को डांट भी पड़ती है। आज चाची ने जलाई है। पहले तो ऐसा बोलेंगे कि तेरे को बोल लगा था बंद करने के लिए। अभी बोलता हूँ मैं। तो चले हम वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन खूबसूरत हसीन वादियों से। माँ और चाची यहाँ सामने गए हुए हैं आलू लगाने के लिए, जहाँ हम परसों गए थे बाढ़ करने के लिए। मैं और मैंने बोला दाल जल गई तो चाची ने बोला रे राम हमारे पास। देखा अभी मैं ही कहीं बनी बंद कहीं भगवान। तो जिस दिन निकता दाल बनाने गई थी अंदर गैस नहीं कर सकती थी बंद। तो जिस दिन निकता दाल जलाती है उस दिन निकता को मार भी पड़ती है, डांट भी पड़ती है। और आज देखो तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने दाल रखी या कुछ चीज रखा और वो जल गई। जल ऐसी गई कि खतरनाक तरीके से। सुबह के टाइम जब धूप लगती है तो पहाड़ के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। और वैसे भी आजकल खेतों में हरियाली छाई हुई है, गेहूं की फसल भी काफ़ी बड़ी हो गई। तो यहाँ सामने निकता गई हुई है बाड़ लगाने के लिए। ये देखो यहाँ पर ये लकड़ियाँ और साड़ी धोती लगा रहे हैं, जो पुराने कपड़े होंगे। यहाँ पर ये दादी जी भी आई हुई हैं बाड़ करने में मदद करने के लिए। और इस पूरे खेत में लगा रखी है ये देखो। और साथ साथ लोग अपने खेतों में झाड़ियाँ जला रहे हैं। यहाँ पर है हमारा गांव और इसके आसपास बहुत सारे खेत हैं जिनमें लोगों ने आलू बो रखे हैं। सुअरों से अपने आलू की फसल को बचाने के लिए लोगों ने कुछ इस प्रकार से खेत में बाड़ करी हुई है। टिन लगा रखे हैं, लकड़ियाँ लगा रखी हैं और बारीक लकड़ियाँ भी रखी हुई हैं, कपड़े लगा रखे हैं। और यहाँ सामने एक पुतला बना रखा है जिसको डरने बोलते हैं, ताकि सुअर समझे कि इंसान है, यानी कि जानवर समझे। बाकी इस टाइम गांव के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत आते हैं। ये 2-3 बड़े पेड़ हैं खड़ी के, तो ये भी काफ़ी अच्छे दिखते हैं। और गांव तो हमारा है ही बहुत अच्छा। तो गांव के नीचे जो टूट रहा है वो भी कुछ ऐसा दिख रहा है आजकल। अब बरसात में न जाने क्या होगा। तो यहाँ सामने ये लोग भी आलू लगा रहे हैं अपने खेत में कुछ इस तरीके से। जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि आलू को कैसे काटते हैं और काटने के बाद कुछ ऐसा लगाएंगे खेत में। ओ ताऊ लगे रहा आलू। ओ हाँ, बाढ़ नहीं है पुन आपका, बाढ़ बाद में होगी। तब तक सुंगूर आ गया तो हाँ
तो मैं पहुंच चुका हूं नए घर पे और यहाँ पर जो है परसों वाला जो कॉलम है अब उसमें पानी डालने का टाइम आ गया, उसकी क्योरिंग करेंगे। खैर वैसे अभी तो मांग नहीं रहा है पर क्योरिंग करना बहुत ज़रूरी है, तो कुछ इस तरीके से इसकी क्योरिंग करेंगे। अभी इसमें नमी काफ़ी ज़्यादा है, ये देखो। फिर इस पे हम बोरी बांध देंगे ताकि अच्छे से इसकी तराई हो सके, क्योंकि इसी पे घर का सारा लोड आएगा। ये देखो, तो कुछ इस तरीके से इसकी क्योरिंग करेंगे। बाकी यहाँ सामने नए वाले कॉलम को कास्ट कर रहे हैं। तो आज जो है इस लाइन के तो हो चुके हैं, आज बीच के कॉलमों को कास्ट किया जा रहा है। तो चलिए, दिन का खाना खाने का भी टाइम हो चुका है। मशीन भी यहाँ पर खड़ी है अभी, तो मैं भी चलता हूँ खाना खाने के लिए। और आजकल काफ़ी तेज़ धूप हो रही है, और जैसे ही दिन होता है, जैसे ही धूप तेज़ होती है, वैसे ही माहौल भी एकदम सुनसान सा हो जाता है। तो मैं पहुँच चुका हूँ घर पे और धूप काफ़ी तेज़ है। दिन का खाना भी खा लिया, नहीं तब बाढ़ कर दी थी आज। क्या क्या लगा है बाढ़ पे? बाहर आना, इधर आ, इधर आ यार, बाहर आ। दर्शक जानना चाहते हैं, आजा आजा, व्यूअर वांट्स टू नो। सो गई। क्या क्या लगा है? साड़ी, कुर्ती, लहंगा, शरारा। तो पुराने कपड़े लगाते हैं बाढ़ पे। और अब आलू लगाएंगे खेत में। पहले घेर बाढ़ करना जरूरी है। और यहाँ पर मौसी कह रही है आलू पे तो बहुत भयंकर अंकुर आ रखे हैं। कहाँ है अंकुर? आलू पे अंगूर आ रखे हैं। तो यहाँ है ये कमरा, पहले यहाँ किचन में। ओ भाई साहब, ये देखो। यहाँ तो पूरे कोठार में आलू जमे हुए हैं, देखो इतने बड़े बड़े अंकुर आए हुए हैं इस पे। मुझे लगता है चूहों ने भी खा ली। हाँ, चूहों ने भी खा रखे हैं। तो ये है अनोखा कोठार, इसको कोठार बोलते हैं। ये लकड़ी का बना हुआ बक्सा है। ये देखो, यहाँ दबा होगा तो यहाँ उस तरीके से वो बाहर आ रहा था, उस पर पत्ती भी आने लग गई। भाई साहब, ये तो कमाल है यार। ऐसा लग रहा है जौ की हरियाली डाली होगी नवरात्रों में। तो आपको भी नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, और बाकी हमारे आलू पर भी बने रहे, ताकि सुअर ना खाए इनको सीधा। अगर तू भी देखेगी ना, तो भी शौक हो जाएगी देख के। तूने ऐसे आलू कभी नहीं देखे होंगे। इतने अंगूर आ रखे हैं उन पे। अंगूर? हाँ, वो देख, यो अंदर देखना, तो अंदर कोठार में ये देख। मैंने निकाल दिया। क्या खतरनाक और क्या। ये जड़ें भी आ रखी है उन पे। जड़े तो आ रही, जब जड़े जब जड़ें हैं तभी तो अंगूर है। तो इस टोकरी में है आलू, जिनको कि काट करके हम खेत में लगाएंगे, जहां पर आंख होगी, जहां से नया अंकुर फूटेगा जमीन के अंदर। और उम्मीद करते हैं कि आलू खेत में सेफ रहें, जैसे कि यहाँ कोठार में थे। सुअर, जंगली जानवर से ही इनको नुकसान न पहुंचाए और हमारी मेहनत सफल हो, इसलिए बाढ़ भी कर रहे हैं। तो पहाड़ के लोग इसी भरोसे हैं कि, मतलब भगवान भरोसे समझ लो, कि कैसे करके, ये देखो कि कैसे करके होगा। तो खाना खाने के बाद मैं पहुंचा हूं नए घर पे, और यहाँ पर अभी क्योरिंग कर रहा हूं। बाकी अभी जो पिलर भरने का काम है वो पूरा हो चुका है। अभी 5 पिलर रह गए हैं भरने के लिए। और यहाँ पर दाई लोग इसके ऊपर दूसरा पिलर कास्ट कर रहे थे, तो मैंने मना कर दिया कि अभी मत भरो, अभी तो ये कच्चा है, कल का ही निकाला हुआ है, मतलब परसों का। तो इसके ऊपर सीधे दूसरा पिलर मत भरो, इसको टाइम दो पकने के लिए, फिर उसके ऊपर भर देना। तो अभी यहाँ पर मैं क्योरिंग कर रहा हूँ इसकी, और इस पर हमने बोरी लगा दी है ताकि ये अच्छे से चिपके रहे। और क्योंकि ऐसे में होता क्या था कि पानी डालना है तो सीधे नीचे आ रहा था, बोरी में तो काफ़ी देर तक अटका रहेगा और नमी इसको मिलती रहेगी। बाकी जितना हो सके हमने बोरियां लगा रखी हैं चारों तरफ। बाकी कल वाले वीडियो में कुछ कमेंट आए थे कि जैसे हम कॉलम भरवा रहे हैं कि इनमें जोड़ नहीं होने चाहिए, इनको सीधे 7 फीट तक भरवा दो,
तो ऐसा नहीं है, कॉलम भरने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि आप साइड से ईंटों की चिनाई करो फिर कॉलम को भरो। कुछ ऐसे होते हैं कि एक बार में ही पूरा भरो। कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे ये भर दिया, इसके ऊपर दूसरा भर दिया। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, सारे तरीके जो इंजीनियरिंग में लिए जाते हैं। जैसे कि ईंट वाला है कि ईंट की चिनाई कर दी फिर कॉलम भरो। जैसे कि यहाँ पीछे है, वो देखो यहाँ पर एक घर बन रहा है, तो उस पर पहले ईंट की चिनाई करी फिर बाद में वो कॉलम भरे। तो उस वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर, यानी कि उसका लोड जो है वो दीवारों में भी आता है और कॉलम में भी आता है। और ये वाला होता है, ये होता है फ्रेम स्ट्रक्चर, यानी कि इसका जो लोड है नाम में ही पता चल रहा है कि फ्रेम में आता है। फ्रेम मतलब जो ये बना रहे हैं, जो ये नीचे बना हुआ है प्लिंथ बीम और कॉलम, फिर बाद में इसमें ईंट की चिनाई करते हैं। तो ये तो रहा ये वाला सवाल कि कॉलम एक साथ क्यों नहीं भरे, 7 फुट 8 फुट तक भरने चाहिए। तो इसके बाद इसका लेवल जो है 7 फुट तक ही रखेंगे, सबको 7 फुट तक भरेंगे। फिर बाद में जब चिनाई होगी, जहाँ पर दरवाज़ा लगता है और खिड़कियाँ लगती है उसके ऊपर भी एक लिंटल बीम पड़ता है। और बाकी एक सवाल और था कि आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में इतनी नॉलेज कैसे है, यानी कि इतनी जानकारी कैसे है। तो देखिए, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ और मुझे वैसे कोई प्रोफेशनल जानकारी है नहीं इस मामले में, पर ऐसा है कि जब से ये काम लगा है तब से अपनी तरफ से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे कोई चीज़ बनती है। तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ होती हैं इधर उधर देख के, फिर जब यहाँ पर काम लगा तो उसके हिसाब से भी देख के कि ये काम ऐसा होता है, ये काम ऐसा होता है, तो उस तरीके से थोड़ी बहुत जानकारी हुई। बाकी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में कि कोई भी काम कैसे होता है, क्योंकि मेरा ऐसा रहता है कि जैसे कोई काम है तो उस काम को एक बार समझना है, उसका फ्रेम क्या है, कि वो कैसे काम करता है। कोई भी चीज़ होगी कि इसमें हो क्या रहा है, तो उस हिसाब से आदमी समझ जाता है। बाकी यूट्यूब पर बहुत सारे लोग हैं समझाने वाले, दिखाने वाले कि कौन सी चीज़ कैसे बनती है, तो इसीलिए थोड़ी बहुत जानकारी तो हो गई है। कि जानकारी बोले तो ये बीम जो है वो 9x12 का बीम है, साइड में जो है वो 12x12 का है। पूरे बीम जो हैं, आगे वाले बीम जो हैं वो 9x9 के ही होंगे, क्योंकि वो गोल में होंगे। और ये वाला जो बीम है ये है बोलो तो हमने 9x12 का था, पर ये हुआ 10x12 का, लगभग ये इतना बीम हुआ। और इसमें जो रेशियो है वो M20 यूज़ किया जा रहा है। साथ में हमने एक पॉइंट छोड़ा हुआ है यहाँ पे ईंट डाल के, कि अगला जो कॉलम इसमें कास्ट होगा उसका जॉइंट अच्छे से हो जाए। वैसे भी ये कंक्रीट है, इसके अंदर स्टील है। और स्टील में बोले तो ये सरिया जो है सेल का सरिया है, जो प्राइमरी सरिया होता है FE 550D, ये वो वाला सरिया है। ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जो 550D है। वैसे एक 500 भी होता है और ये है 550। और सरिया दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी जो ज़मीन से लॉयस्क से बनता है, और दूसरा सेकेंडरी जो लोहे को पिघला करके बनता है, वो वाला सरिया होता है। तो ये प्राइमरी स्टील है। और ये जो घर बन रहा है ये फ्रेम स्ट्रक्चर वाला घर बन रहा है, इसलिए इसमें कॉलम पहले ही कास्ट हो रहे हैं, ईंटों की चिनाई बाद में होगी। और जो लोड बेरिंग वाला घर होता है उसमें ईंटों की चिनाई पहले होती है, कॉलम कास्टिंग बाद में होती है। अभी मैं अपने नए वाले घर के पास में खड़ा हूँ और यहाँ से जहाँ जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ वहाँ आपको खेतों में कपड़े, टिन, तार, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ भी है और ये सामने इस पेड़ के पीछे भी है, और यहाँ पर तो है ही, और यहाँ ऊपर भी देखिए कितने सारे लगा रखे हैं, और यहाँ पर भी है और यहाँ ऊपर भी है। तो जहाँ जहाँ ये है वहाँ वहाँ आलू के खेत हैं और प्याज वगैरह है, लोगों की फसल है। ये देखो, हमारे गांव में आलू खूब होते हैं, प्याज भी खूब होता है, यानी कि साग सब्जियां खूब होती हैं। पर उनको बचाना पड़ेगा, इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको बचाने के लिए, क्योंकि सुअर ने बहुत ज़्यादा आतंक मचा दिया।